अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाह। रमज़ान करीम की आमद हो चुकी है और रमज़ान करीम के आमद के साथ साथ पाकिस्तान के शहरियों पर, कराची के शहरियों पर मुसीबतों की आमद हो चुकी है हुकूमतों की वजह से, क्योंकि हमारी हुकूमतें हमेशा आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही और यही वजह है कि अवाम जो है वो पिस कर रह चुकी है इन तमाम मसाइल और वसाइल के चक्कर। अब सूरत हाल ये है कि चाहे इफ्तार का टाइम हो चाहे सहरी का टाइम हो, आपके घर में गैस मौजूद नहीं होती है, आपकी लोड शेडिंग के आवर्स बढ़ चुके हैं, आपके पास पानी की सहूलत मैसर नहीं है, आप किस तरह से इस मुबारक महीने का एहतमाम कर सकेंगे? ये समझ में नहीं आता कि लोग किस तरह से इस मुबारक महीने के लिए सहर इफ्तार का एहतमाम कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में है कि ये दो बुनियादी ज़रूरतें हैं, दो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपके रमज़ान के मुबारक महीने में ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोग पकवान करते हैं, खाना बनाते हैं, इफ्तार बनाते हैं, सहरी बनाते हैं और उन मौक़ों पर जो है आपको गैस की सहूलत मैसर नहीं है। अब सिलेंडर्स या दीगर और ज़राए जो हैं वो वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो साहिब हैसियत है या जिनके पास इतना हो कि वो एक्स्ट्रा चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकें। जिनके पास नहीं है वो भी गरीब जो है वो बाज़ार का भी खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में ये तमाम तर बातें होने के बावजूद ये समझ में नहीं आता कि इन तमाम इदारों को क्यों नहीं मोनेटाइज किया जा रहा है, इन तमाम इदारों के क्यों नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक क्यों नहीं है उनके ऊपर, और इन तमाम इदारों से बासपरस क्यों नहीं की जा रही। ये समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रिक के मालिक जो है कि इलेक्ट्रिक जिनके पास है वो इतने मुतलकुल अन्नान है कि हुकूमत सिंध उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आम आवाम का भी ये ख्याल था कि इनके तब नाकस कारकर्दगी की बिना पर इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इनके सोर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने मजबूत थे और इनके ताल्लुकात इतने ज़्यादा वसी थे कि इनको दोबारा से ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन यही सूरत हाल अब गैस की हो चुकी है कि गैस की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन गैस जो है वो नदारित है। आवाम गैस को ढूंढते फिर रहे हैं और गैस के बिल जो है उनके सर के ऊपर मंडलाते रहते हैं। भारी रकम के मद में जो है गैस के बिल जो है उनके घर पर आते रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस तरह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं ला सकते जब हमको पता है कि एक बहुत गरीब इलाका और एक मिडिल क्लास इलाका और एक अपर मिडिल क्लास इलाका और एक रिच इलाका, अगर आप सबको एक ही टैरिफ के ज़रिए आप लेकर चलेंगे तो ये सरासर ज़्यादती होगी उस गरीब आदमी के साथ जो इस तरह के महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो आदमी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिला पा रहा तो वो गैस के बिल या बिजली के बिल वो कैसे भरेगा? हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इसके लिए एक सिस्टम बनाए जो गरीब इलाके हैं, जो अपर मिडिल क्लास इलाके हैं, जो मिडिल क्लास इलाके हैं, जो हाई क्लास है, उनके हिसाब से, उनकी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से उन इलाकों के टैरिफ को जनरेट किया जाए तो बिजली और गैस की चोरी में भी कमी आएगी और लोग फिर आसानी से उसको बिल को पे भी कर सकेंगे और इस्तेमाल भी कर सकेंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि डिफेंस में 1000 गज या 2000 गज में रहने वाले बंगले में रहने वाले शख्स का जो यूनिट है बिजली का और गैस का सेम है जो एक 80 गज या 40 गज के घर में रहने वाले का या चौपड़ी में रहने वाले का। तो ये कुछ सिस्टम हुकूमत को इस तरह से अगर चाहते हैं कि वो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो कुछ इकदाम ऐसे किए जाए कि इलाका वाइज जो है टैरिफ को जो है वो मैनेज किया जाए ताकि आम आवाम जो है जैसे कहते हैं कि जिसकी बड़ी तादाद हमारे मुल्क में जो है गुरबत से नीचे रहने वालों की है तो उनको रिलीफ मिलेगा। जब उनको ये यूटिलिटी बिल से कोई सहूलत मिलेगी तो वो फिर अपने माश और रोज़ी रोज़गार के लिए कुछ अपना कर सकेंगे। हुकूमत के वक्त के लिए ये इस वक्त ना डेफिनेटली ये इम्तहान का वक्त है जो माशी सूरत है इस वक्त, लेकिन अगर वो चाहती है कि इस तमाम तर क्रिटिकल सिचुएशन में ये उन इक़दामात का इआदा करें जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ सुकून आ सके, तो हम समझते हैं कि मईशत की बेहतरी में ये आम आदमी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।